नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अल्बानिया में यूरोपीय संघ के यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें गजब का नजारा देखने के लिए मिला। यहां अल्बानिया के जो प्रधानमंत्री थे एडी राजा, उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का घुटनों पर बैठकर स्वागत किया। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान तो अपनी ओर खींच लिया, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो घिनौनी राजनीति करने मैदान में उतर आई है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से इन तस्वीरों को लेकर एक ट्वीट किया गया और तुरंत प्रधानमंत्री मोदी को घेरा गया। ट्वीट में जो है सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि साहिब ये क्या हो गया, सुना है तू डैश डैश हो गया। इसके साथ ही एक और ट्वीट किया गया मेलोनी को और अल्बानिया के पीएम को घेरते हुए। उसमें लिखा गया, वाओ व्हाट अ ग्रेटर, लेकिन क्या भारत में किसी के दिल पर छुरी चल गई। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंकज प्रसून जी। पंकज जी, यहां मुलाकात हुई अल्बानिया के प्रधानमंत्री की, मेलोनी की, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस बीच में लाकर बैठ गई, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बयान पे चर्चा भी होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत और ये स्तर दिखाता है कि आदमी का क्या लेवल है। अल्बानिया का जो कल्चर है उसमें जो अपनी बहन का स्वागत इसी तरह घुटनों पे बैठकर किया जाता है, और जिस तरह बैठे और नमस्कार के मुद्रा में हैं, वो दुनिया के लोग समझते हैं उस चीज को, जिसको जानकारी है। अब इस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसे लेकर भारत में हंगामा करने की जरूरत थी, मुझे नहीं पता। आपने बताया कि यूरोपियन पॉलिटिकल समिट की यह बैठक थी। तिराना अल्बानिया की राजधानी है, वो होस्ट थे। उनके यहाँ आई है तो जो अपने से छोटी उम्र की महिलाएं होती है, वहां इस तरह स्वागत किया जाता है। और इससे पहले भी कर चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार किया है इन्होंने। इससे पहले 2018 में जॉर्जिया मेलोनी के 48वें जन्मदिन के अवसर पे घुटने पे बैठे थे। उस वक्त स्कार्फ भी भेंट किया था। उसके बाद अबू धाबी में एक जनवरी को ये हुआ था, ये ऑर्गेनाइज। वहां भी अल्बानिया के पीएम जो थे एडी रामा, उन्होंने इसी तरह स्वागत किया था। लेकिन आदमी के दिमाग की गंदगी कैसे निकाल सकते हैं आप कोई? अब सुरेंद्र राजपूत को डिप्लोमेसी का डी तो पता नहीं, अल्बानिया का नाम भी शायद उन्होंने पहली बार सुना होगा। उनको खिल्ली उड़ाने का, मजाक करने का मौका मिला, उन्होंने अपने स्तर से ये बातें की है। और देखिए, अगर आम आदमी ट्रोल इस तरह कर रहा है और वो आम आदमी मजे लेता है तो एक तरह से क्षम्य है, चलिए पब्लिक है। लेकिन ये सब आधिकारिक प्रवक्ता है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के, ये राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पे बैठते हैं। और एक तो जो आप दिखा रहे हैं वो विंग कमांडर रह चुका है। अनुमाचार्य, ये है लेवल। ये इनका लेवल है, स्तर है ये। तो ये मतलब ये क्या दिखाने की कोशिश करें कि भारत में किसी के ऊपर छुरी चल रही होगी, किसी के दिल पर छुरी चल रही होगी? क्या कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपना स्तर बता रहे हैं कि देखो मैं कितना नीच और कितना गलीच हूं। आदमी किसी को गाली देता है तो वो किसी को दिखाने के लिए नहीं देता है, वो अपना लेवल शो करता है कि मैं यही हूं जो तुम मुझे देख रहे हो। ये सुरेंद्र राजपूत को क्या पता अल्बानिया, क्या पता है यूरोपीय पॉलिटिकल समिट, उसे क्या पता कि तिराना में क्या हो रहा है। उसको एक तस्वीर दिखी जिसमें ये स्वागत कर रहे थे, उसको लगा कि ये प्रपोजल वाली मुद्रा है जो लड़का लड़कियों करते हैं। बस जिसकी जिसकी बुद्धि है उतना ही समझेगा ना ये। सही बात है। अब ये है स्टैंडर्ड, ये है लेवल। और ये छोटे मोटे दल का भी नहीं, ये राष्ट्रीय पार्टी है भाई। इस पार्टी का दावा है कि इन्होंने देश चलाया है और इस स्तर के लोग इस पार्टी में हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। इनको घर मैं तो क्या बोलूं, मतलब ये नौकरी करने लायक नहीं है किसी तरह के। बिल्कुल। और ये पंकज, यूरोपीय देशों के नेताओं या जो अन्य 20 देशों के नेता शामिल हुए थे, उनका ही ऐसे सिर्फ मेलोनी का स्वागत नहीं किया गया, बाकी नेताओं को भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अच्छा, हर कोई आता है। अब कल को जाके मान लिया कि भारत में कोई आता है, हम नमस्ते की मुद्रा में स्वागत करते हैं। किसी कंट्री के लिए ये मुद्रा मान लिया कि वहां कल्चर में कुछ और रिप्रेजेंट करता हो, तो क्या मजाक उड़ाया जाना चाहिए?
और वो भी घुटनों पर बैठकर नमस्ते की मुद्रा में थे, मतलब वेलकम फ्रॉम माई हार्ट, ये उनका ये था। तो यही तरीका है वहां का, अल्बानिया का कल्चर है, और सारे बार बार ये करते हैं। वो पहले सुरेंद्र राजपूत ने हो सकता है पहली बार देखा होगा। ये देखिए इन लोगों को परेशानी क्या है कि इनकी दाल नहीं गल रही। अब मोदी के सामने न वो उस स्तर की राजनीति कर पा रहे हैं, न मुद्दों के आधार पर घेर पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, गाली गलौज और पर्सनल उतर रहे हैं। पंकज जी, जैसे राहुल गांधी किसी देश में जाते हैं, कहीं से उनकी कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं, किसी को गले लगाते हैं, तो ये कांग्रेसी तो वही मानसिकता रखते होंगे, अपने नेताओं भी तो देखते होंगे। नहीं, वैसे होता नहीं है। देखिए मैं एक के चलते सबको दोष क्यों दूं। हो सकता है कि कुछ नेता की सोच छोटी हो, या उनका स्टैंडर्ड नहीं हो, लेवल नहीं हो, उनकी परवरिश इस तरह की हो, लेकिन उसी कांग्रेस में शशि थरूर जैसे भी तो नेता है। बिल्कुल। उसी कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद भी तो हैं, उसी कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी भी तो थे। तो पार्टी में तो हर तरह के नेता हैं। क्या आज सचिन पायलट की तरह नेता नहीं है कांग्रेस में? लेकिन क्या कीजिएगा, लेकिन अब दूसरे तरह के भी लोग हैं, और कैसे कैसे लोग हैं वो खुद अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जोर जोर से बता रहे हैं, डंका पीट पीट के, बाकायदा ट्वीट कर करके बता रहे हैं कि देखो मेरा लेवल यही है, मेरा स्टैंडर्ड यही है। ये है, इन लोगों को यही दिखता है। मेलोनी की तस्वीर पे कमेंट कर दिया, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर किसी भी महिला को लेकर भड़क रहे हैं, सेना को घेर लिया। मुद्दे की बात कब करेंगे ये लोग? अरे मुद्दे की बात क्या बताऊं। अब एक उत्तर प्रदेश के नेता हैं और प्रोफेसर अपने नाम के आगे लगाते हैं, और वो व्योमिका सिंह की जाति बता रहे थे, फलाने हरियाणा की ये जगह की इस कास्ट के बिलोंग करती है। अब नाम के आगे प्रोफेसर कर रहा है, वो उसे घेर रहे हैं बैठ के। यही। अच्छा, दूसरे तरफ भी ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ विपक्ष में इस तरह के नेता। क्या बीजेपी में नहीं है? क्या बीजेपी में सोफिया कुरैशी को निशाना नहीं बना रहे थे? क्या बीजेपी या राइट विंगर के लोग जो हैं, वो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिश्री साहब, उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बात कर रहे थे, उनके परिवार के बारे में। तो क्या कीजिएगा, प्रभु इस संसार में भांति भांति के लोग, हर तरह के लोग हैं। तो अपना मतलब मैं अपना स्तर नहीं गिराना चाहता ही जैसे लोगों के बारे में बात करके। हाँ, जो खबर यह है कि अल्बानिया लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि वो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए। अल्बानिया के राष्ट्रपति जो एडी रामा हैं, इन्होंने चुनाव के वक्त अपने देश के लोगों से वादा किया था कि मैं अपने इस कार्यकाल में अल्बानिया को यूरोपीय यूनियन में शामिल करवा दूंगा, और इसी वजह से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूरोपीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक उन्होंने जानबूझकर अपने राजधानी में ऑर्गेनाइज की है, और उसी प्रयास के तहत वो सारे लोगों को वेलकम कर रहे हैं। ये है खबर। और बाकी तो पता है ना हमारा देश कितना तमाशाई है। लोग एक बार आप कहीं खड़े होकर ऊपर देखने लगे। पूरी कांग्रेस बोल रही है कि हम मोदी सरकार के साथ हैं, वही कांग्रेस मौका भी नहीं छोड़ रही है उन्हें घेरने का। कभी बैठ के ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगने लग जाते हैं कुछ कांग्रेसी, कभी मोदी सरकार को ट्रंप के बयान पर घेरने बैठ जाते हैं। मुद्दे से भटक गए, जाने दीजिए, घेरना है किसी तरह। क्या करना है, और फिर बोलेंगे कि जनता हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट करी। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में 100 भी सीट क्यों नहीं मिल रही है। लगातार थर्ड इलेक्शन ऐसा है लोकसभा का जिसमें 100 तक नहीं टच कर सके। अब यही सब लक्षणों से नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल। कि किसी देश की प्रधानमंत्री के बारे, अरे इटली की प्रधानमंत्री अल्बानिया के प्रधानमंत्री से मिल रही है, यहां पे खिल्ली ये उड़ा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इस देश के लोगों को डेवलपमेंट से ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए। अब वो काम ये कर रहे हैं, और वो एंटरटेन कर रहे हैं अपने तरह के लोगों को। सबको तो नहीं, लेकिन अपने तरह के लोगों को अटेंड कर रहे हैं। अब पता नहीं ये ट्वीट करने के बाद वो घर पे जाएं, सुरेंद्र राजपूत और जो विंग कमांडर वो, और जाके अपने बाल बच्चों को दिखाओ कि देखो मैंने ये ट्वीट किया है। बड़ा गर्व होगा उन्हें अपने बाप पे। ये है कहानी। अब छोड़िए क्या इन सब चीजों पे डिस्कस करना, जो खबर थी मैंने बता दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से मेलोनी और अल्बानिया के प्रधानमंत्री को घेरा गया, उनके स्वागत को लेकर उनकी जो तस्वीरें सामने आई घुटनों पर बैठकर वो मेलोनी का जैसे स्वागत कर रहे थे, वो चीज कांग्रेसियों को खटक गई। कांग्रेस के प्रवक्ता इतने महान हैं कि मुद्दों को छोड़कर वो इस तस्वीरों को लेकर ट्वीट करने बैठ गए, तंज कसने बैठ गए। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ही घेर लिया। पंकज जी, एक बात आओ, इस देश में इस देश में मुद्दों की कमी है? बिल्कुल नहीं। या कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों की कमी हो गई है?
अगर नहीं तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाँ, को ये क्या जरूरत पड़ गई कि मेलोनी को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी बहुत प्रतिभाशाली महिला है और उन्होंने सबसे कम उम्र में इटली के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया है, और तुम बुढ़ापे में घर पे बैठे बैठे उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो। हाँ, उनके पैरों की धूल के बराबर भी कोई नहीं है ये, जो अचीवमेंट है उनका उस हिसाब से। और ये क्या कर रहे हैं? आपकी क्या अचीवमेंट है? आपने लाइफ में क्या अचीव किया है? बस दूसरों का मजाक उड़ाना। ये बहुत आसान होता है। बिल्कुल पंकज जी सही कहा, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर तंज कसना ये बहुत आसान होता है। खैर जब पलटवार होता है तो नेता झेल नहीं पाते। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता ने मेलोनी और अल्बानिया के प्रधानमंत्री की तस्वीरों पर तंज कसा, ट्वीट किया, उस पर सोशल मीडिया के लोगों ने उन्हें ही घेरना शुरू कर दिया। तमाम कमेंट किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं तेरी बेटी या बहन की उम्र की होगी सुरेंद्र, शर्म करो, कोई औरत का अपमान करना आपसे सीखे, तुम्हारी जैसी जो बड़बोले नेता है वो ऐसी ही हरकत कर सकते हैं। तमाम तरीके के ट्वीट सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं और कांग्रेसी प्रवक्ता को चारों तरफ से घेर लिया गया है। फिलहाल इस खबर पर, कांग्रेस प्रवक्ता की मानसिकता पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।